हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों, आज सलमान सर नहीं थे, आज थे करण सर। और जिस तरीके से उन्होंने आज होस्ट किया है, यकीन मानो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बात करता हूँ मैं इस बारे में। दोस्तों, दरअसल बात वहाँ से शुरू हुई जब करण सर स्लिप मार के पहुँच गए गली में। उनको गले लगाने की क्या ज़रूरत थी। गली में गए और 4 लोगों को गले लगाया। अब मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि किस किस को गले लगाया, क्योंकि आपने भी देखा ही होगा एपिसोड। दूसरा कि देखो, जब गले तुम लगाओगे कंटेस्टेंट को, फिर वो तुम्हारे गले जब पड़ जाएंगे, तब आप ही कहोगे कि भाई मेरी तो ये इज्जत नहीं करते। कहाँ से इज्जत करेंगे भाई? सलमान सर से ही सीख लिया होता। हमेशा भैया कंटेस्टेंट से ऐसे बात करनी होती है, तब जाके वो समझते हैं तुम्हें कि हाँ। करण सर ने फिर से जो एक मिस्टेक तो यही की है, दूसरी जो मिस्टेक कर बैठे भैया, ईसा को गलत साबित करने के लिए उन्होंने पूरा आधा घंटे से ज़्यादा ले लिया। लगभग 45-50 मिनट तक ईसा को गलत साबित करने में ही लगा दिए, लेकिन ईसा गलत साबित नहीं हो पाई। उनको आखिर में कहना पड़ा कि सॉरी सर, लेकिन वो जानती हैं कि मैं गलत नहीं थी। मैं भी जानता हूँ कि वो गलत नहीं थी। एक जगह पे जो गलती की है ईसा ने, सिर्फ एक जगह पे, वो जगह थी जब अभिषेक को उन्होंने पोकिंग किया था। वो लेवल इतना हाई था कि उन्होंने उसी टाइम कन्फेस भी कर लिया था कि जो मैंने अभिषेक को पोकिंग की है उसका लेवल बहुत हाई था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही बात उन्होंने ऑडियंस से भी कही है कैमरा पे, और यही बात समर्थ से भी कही है, और अपने पापा से भी वो यही बात कह चुकी हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि उनको अपनी इस गलती का रियलाइजेशन हो चुका है। दूसरी जो उन पे टारगेट किया गया कि तुमने मुनव्वर की सिचुएशन का तमाशा बनाया और जब तुम्हारे साथ वो घटनाएं हुई थी तब तुमने तमाशा नहीं बनाया। मुनव्वर और ईसा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों की सिचुएशन अलग थी। इधर बंदे ने 2 टाइमिंग किया था, उसने 1 टाइमिंग किया था। वो एक को छोड़कर दूसरे के पास आई थी। यहाँ पर एक है, फिर दूसरी भी है, फिर तीसरी भी है। आऊँगा मुनव्वर पे बाद में आऊँगा, पहले ईसा के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ईसा को क्लियर कर देते हैं, फिर मुनव्वर पे आएंगे, फिर आयशा पे भी आएंगे। देखो, ईसा गलत इसलिए नहीं है कि जो आरोप लगाए करण सर ने कि तुमने पंचायत क्यों नहीं बिठाई, जब तुम सबके सामने कन्फेस कर रही थी कि समर्थ आया है, वो तुम मानने से इनकार कर रही थी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर बिक्की भैया तुम्हारे पास गए बाथरूम में कि तू बता ना कि तेरा बॉयफ्रेंड है तो मान, नहीं है तो मत मान, लेकिन मान तो कुछ तो मान। तो वहाँ पे जो कह रहे हैं करण सर कि तुझे भी सबके सामने बोलना चाहिए था, तो वहाँ पे ये ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं कि हाँ सबको इंटरेस्ट है या सब जानना चाहते हैं, या फिर उसने किसी को आने से मना भी नहीं किया था ईसा ने उस टाइम पे कि मुझे अकेले में ही किसी से बात करनी है। ये कोई ऑप्शन था ही नहीं भाई। जिसको बैठना है, जिसको सुननी है ईसा की बातें, वो सुनता। पहले हफ्ते की बात है ये। और जिसको नहीं सुननी है वो बाहर जाओ, ऐसा कोई ऑप्शन दे ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे मुनव्वर साफ साफ, क्योंकि भैया मैनिपुलेट करना होता है, अकेले में बंदा अच्छे से मैनिपुलेट हो सकता है, तो इसलिए मुनव्वर को हर जगह अकेले में वक्त चाहिए होता है। गॉट इट? यहाँ तक ये क्लियर हो गई कहानी कि ईसा की कहानी और मुनव्वर की कहानी को जो जोड़ के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया ईसा के सामने गलत ठहराने के लिए, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ईसा की बात से मैं अभी तक एग्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, उसके बाद जब आर्ग्यूमेंट सब हो गया, करण सर ने सब क्लियर करने के बाद माफ़ी मांग ली ईसा ने भी। वो कैजुअल माफ़ी थी, वो दिल से माफ़ी नहीं थी, क्योंकि दिल से वो ये जानती हैं कि मैं गलत नहीं थी। उसके बाद वो बिस्तर पे जब अपने गई हैं, अपने स्टैंड पे खड़ी हैं, वो ईसा खड़ी रही आखिर तक कि भाई जो भी मैंने किया है मैं उसमें कहीं पे भी गलत नहीं हूँ। हाँ, मैंने माफ़ी मांगी है, वो मांगनी पड़ी क्योंकि वो जिद पे अड़ गए थे। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये वाला सीन हो गया। लेकिन ना ही ऑडियंस गलत मान रही है उस चीज़ को, ना ही मैं गलत मानता हूँ। अब आ जाते हैं मुनव्वर पे। आयशा की जो कहानी है, या फिर किसी की भी है, नाजिला की है या फिर किसी की भी है, आयशा ने जो आरोप लगाया है मुनव्वर पे कि इसने 2 टाइमिंग किया है मेरे साथ, मैं भी थी इसकी लाइफ में, नाजिला भी थी, राइट? यही बात है, और तो कुछ नहीं है उसको शिकायत कि इसने मेरे साथ 2 टाइमिंग क्यों की, इसने मुझे समझ क्या रखा है। ये सब चीज़ें हैं। देखो, इसमें मुनव्वर की कोई गलती नहीं है। बताता हूँ कैसे। जब बंदी तुम्हारे भैया पीछे इतना पड़ जाए, इतना पड़ जाए कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा एक बच्चा भी है, तो तुम्हें वो चीज़ें इग्नोर करके भी तुम बंदे के पीछे पड़ी हो, तो बंदा क्या करेगा? यही तो चीज़ है। देखो, अब जैसे मनारा है,
समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो लेकिन समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। जैसे अभी मनारा की सिचुएशन है, मनारा क्या कर रही है, अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि मैं लाइक, जबकि ईसा बोल रही है कि तू लाइक करती है मुनव्वर को। अरे लाइक क्या होता है, लव करती है मुनव्वर से। अब मनारा भी तो सब कुछ जानती है मुनव्वर के बारे में कि ये शादीशुदा है, इसकी नाजिला भी थी, इसकी आयशा भी है, लेकिन उसके बाद भी मुनव्वर से लाइक करती है, लव भी करती है, उसका लड़का भी है ये भी जानते हुए भी उसको लव करती है। तो ऐसे ही आयशा का सीन हुआ होगा, आयशा को भी सब कुछ बैकग्राउंड का पता ही होगा भाई कि इसकी वाइफ भी थी, बेटा भी है, नाजिला भी है, तब भी वो इसके पीछे पड़ी है। तो टू टाइमिंग बंदा क्यों ना करे। आप मेरे को समझाओ, कोई हाथ मुंह धो के पीछे ही पड़ जाए कि भाई कर लेना कर लेना, आप जैसे कि मनारा ही है, तो भैया अब ये मनारा को थोड़ी ना मना कर सकता है। मनारा अब ज़िंदगी में आ चुकी है और ये कोई वो नहीं है कि ये लाइफ टाइम के लिए आ गई है, ये बाउचर है, टॉप अप है, ये टॉप अप होगा और मनारा कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी और फिर वो ही दाग कहीं ना कहीं मुनव्वर पे लग जाएगा कि भैया मनारा भी थी इसकी ज़िंदगी में, आयशा भी थी, नाजिला भी थी, वो भी थी, वो भी थी। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो इस चीज़ में मैं ये कहूँ कि मुनव्वर गलत है, ये पिक्चर मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, मुनव्वर 100% गलत नहीं है। पिछली वीडियोज़ में मैंने बोला है कि 100% गलत है, लेकिन भैया सिचुएशन अब जो मुझे समझ में आ रही है मनारा को देखते हुए, मनारा ने जिस तरीके से काली पट्टी आंखों पे बांध के वो प्यार करने लगी है मुनव्वर से, सब कुछ जानते हुए भी, उसका बैकग्राउंड जानते हुए भी, तो भैया बंदे के सामने जब खीर आ रही है बादाम से भरी हुई तो बंदा क्यों ना खाए। सीधे सिंपल सा फंडा है। मनारा को सब कुछ पता है क्या है सीन क्या नहीं है, फिर भी वो बंदी आ रही है और वो खुद इनवाइट कर रही है कि तुम जो मर्जी कर सकते हो मेरे साथ में। क्योंकि जितना मैंने हग करते हुए मनारा को देखा है मुनव्वर से, उतना मैंने मुनव्वर को मनारा को हग करते हुए नहीं देखा है। जितना टाइटली हग देखे हैं मैंने, किस करते हुए देखा है नेक पे, ये सब चीज़ें दिखाते हैं कि ये कैमरे के सामने यहाँ तक पहुँची है कहानी, और जब ये ऑफ हो जाएंगे कैमरे, ये बाहर आ जाएंगे, तब ये कहानी कहाँ से कहाँ जा सकती है। तो यहाँ पर टू टाइमिंग करना मुनव्वर की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि अगर मनारा को उसने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया तो एक अटैचमेंट तो होती ही है, राइट। तो उस अटैचमेंट के कारण क्या होता है कि मुनव्वर को भी मनारा को 3 या 6 महीने देने पड़ेंगे, टाइम देना पड़ेगा, उस बीच जो होगा सो होगा। लेकिन मनारा यहाँ पे ये सोचे कि लाइफ टाइम के लिए मुनव्वर मेरा है, तो ये ना हो पाएगा। देखो मुनव्वर क्या है कि आयशा को अभी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, आयशा को कहीं ना कहीं अभी हेट क्यों दिखा रहा है, मन में प्यार है उसके, लेकिन वो दिखा क्या रहा है कैमरे पे या फिर वीकेंड के बार पे कि आयशा मेरी लाइफ में नहीं है, मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। उसका कारण दोस्तों ये है कि जब जब मनारा से मुनव्वर ने दूरी बनाई है या फिर लड़ाई की है या फिर अपना हाथ पीछे खींचा है, तब तब वीकेंड के बार पे क्लास लगी है मुनव्वर की। आपने नोटिस किया होगा ये बात। सलमान सर ने भी बहुत डांटा है मुनव्वर को मनारा के चलते, और टोंट जो मार रहे हैं बिग बॉस बीच बीच में, टोंट मार रहे हैं, टोंट मार रहे हैं, टोंट मार रहे हैं, वो समझ गया है इस चीज़ को मुनव्वर के भैया जब तक गेम में है तब तक मनारा से बना के रखनी पड़ेगी, एक विंडो खोल के रखनी पड़ेगी छोटी सी, उतना ही बहुत है, हवा आती जाती रहे बस। तो ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं मुनव्वर को कि भाई जब तक मैं इस गेम में हूँ तब तक मनारा के गुण गाने पड़ेंगे, ये मजबूरी है। और जैसे ही गेम से बाहर सब कुछ शॉर्ट, उसके बाद हो सकता है जब मन करेगा तो मनारा से बातचीत होगी या फिर यूज एंड थ्रो होगा, नहीं तो आयशा तो है ही। और आयशा इस टाइम ये सोच रही होगी कहीं ना कहीं मन में कि मुनव्वर मुझसे दूर हो गया है फिलहाल, ऐसा नहीं है। मुनव्वर के दिल में आयशा ही है, नाजिला ही है, दोनों है, थर्ड पर्सन हो सकती है मनारा हो। और दूसरा जो एक एड्रेस की गई थी करण सर ने, बात दिमाग ख़राब करने वाली बात कर दी यार। विक्की भैया और अंकिता दोनों अंडरस्टैंडिंग बंदे हैं, ठीक है, उनके पास इतना दिमाग है कि उन्हें किसी के दिमाग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनके रिश्ते में तुमने 2-3 लाइनें मार दी और उनकी आर्ग्यूमेंट उधर चालू हो गई, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि उनके रिश्ते में किसी को भी कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत है, क्योंकि विक्की भैया एक ऐसी पर्सनैलिटी है, इतने अंडरस्टैंडिंग बंदे हैं कि वो अंकिता तो छोड़ो, वो पूरे ख़ानदान को लेके आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि करण जौहर को कोई भी टिप्पणी करने की ज़रूरत थी। जैसा भी है दोनों का बहस हो या फिर लड़ाई हो, चाहे प्यार हो चाहे नफ़रत हो, कुछ भी हो XYZ, वो संभाल लेंगे अपना खुद। लेकिन कोई तीसरा बंदा इंटरप्ट करता है तो उनमें ज़्यादा
मतलब आर्ग्यूमेंट होने लगती है। अब आर्ग्यूमेंट होती है उसका मतलब ये नहीं है कि कोई उनमें प्यार कम हो गया या दूरियां बढ़ जाएंगी या फिर तलाक तक बात पहुंच जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। करण सर ने जो भी बोला है अंकिता और विक्की के बीच में, जो भी बोल दिया बीच में, ये कोई सुलझाने वाली बात नहीं की उन्होंने, और गैप बढ़ा दिया उन दोनों के बीच। खैर, इतने स्मार्ट तो हैं विक्की भैया कि उस गैप को वो जल्द से जल्द भर देंगे। तो दोस्तों, यही था आज के एपिसोड का रिव्यू। कुछ खास था नहीं। आज भी एविक्शन का जो सीन है समर्थ का, वो नहीं दिखाया गया। वो समर्थ का एविक्शन शायद कल दिखाया जाएगा, जैसा कि प्रोमो सामने आ चुका है। एविक्शन कल ही होगा, जिसमें बिग बॉस एविक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज के एपिसोड का रिव्यू। आपकी इस पर क्या है राय, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।